नमस्ते आप सभी को। अंजलि एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं सूफी रचनाओं को क्रम से और ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी, वो भी सबसे बेहतरीन और सबसे आसान ट्रिक के माध्यम से। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप हिंदी विषय से जुड़े हुए हैं और हिंदी विषय से ही कई सारी जो परीक्षा होती है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप से आपको काफ़ी मदद होगी क्योंकि समय समय पे वहाँ पे प्रश्नोत्तरी कराई जाती है हिंदी विषय से ही जुड़ी हुई। तो अगर आप हिंदी विषय से ही नीट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी ये सब का तैयारी कर रहे हैं तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उस वहाँ पर हो रहे प्रश्नोत्तरी से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रमुख सूफी काव्य। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख सूफी काव्यों को और इनकी रचनाओं को हम ट्रिक से याद करने वाले हैं, जितने हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हें। तो सबसे पहले हमें ये पता होता है कि जो सूफ़ी रचनाएं करते थे, तो जो सूफ़ी थे तो सूफ़ी अपने आप को प्रेमी के रूप में और ईश्वर को प्रेमिका के रूप में मानते थे। तो ईश्वर को जब प्रेमिका के रूप में मानते थे तो इसीलिए इनकी ज़्यादातर रचनाएं अगर हम देखें तो सब नायिकाओं के नाम पे ही रखा गया है। यानी हंसावली नायिका का नाम है, चंदायन और सत्यवती ये भी नायिका का ही नाम है। तो इसीलिए जो पद्मावती है वो भी पद्मावती के नाम पे ही पड़ी है। तो इस दृष्टि से हम इन सभी को क्रम से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम रचनाएं देख लेते हैं, उसके बाद इसका क्रम देखेंगे, क्योंकि अगर सारी रचनाओं का अगर हम ईस्वी याद करते जाएं तो ईस्वी फिर हमें ज़्यादा अच्छे से याद नहीं हो पाते हैं और हम भूल जाते हैं। और जब एग्ज़ाम में अगर क्रम से सजाने के लिए दे दिया जाए प्रश्न तो हम क्रम से फिर सजा भी नहीं पाते हैं। इसीलिए हम सारी रचनाओं को छोटे से कहानी या ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे और फिर जब एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आए तो हम इस प्रश्न को अच्छे से बना सकते हैं। और हाँ, प्रश्न एक इस प्रकार से भी पूछा जाएगा सीधा सीधा कि चंदायन किसकी रचना है। तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। हंसावली किसकी रचना है? तो असाइद कवि की रचना है। हमें इस प्रकार भी याद रखने पड़ेंगे रचनाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें क्रम से रचनाओं को याद रखना पड़ेगा। तो अब हम क्रम से सारी रचनाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले नाम देखेंगे, क्योंकि नाम याद रहेंगे तो ही आप ट्रिक से इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हंसावली की रचना होती है, इसके रचनाकार है असाइद कवि। फिर चंदायन के रचनाकार है मुल्ला दाऊद। सत्यवती कथा है ईश्वर दास की। इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ईश्वर सत्य है। तो ईश्वर सत्य है यानी सत्यवती कथा ईश्वर दास की। मृगावती कुतुबन की है। पद्मावत जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, यानी पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है। इसके बाद है रूपमंजरी है नंददास की। चित्रावली उस्मान। रसरतन पुहकर कवि का। ज्ञानदीप शेख नबी। उसके बाद है हंस जवाहिर कासिम शाह। इंद्रावती नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद की हम 3 रचना देखते हैं। सबसे पहले इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, एक और रचना है रौजतुल हकायक। तो ये रचना हम फारसी भाषा में देखते हैं। तो जो इनकी नूर मोहम्मद की एक और रचना है रौजतुल हकायक, तो वो फारसी भाषा की रचना है। अब हम इन सभी रचनाओं को क्रम से ट्रिक से देखते हैं कि हम इन्हें कैसे याद करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ट्रिक बनाई हूँ उसके केंद्र में हम पद्मावत को रखेंगे, यानी पद्मावती को रखेंगे। तो जो मेरा ट्रिक है, तो ट्रिक देखिए, सबसे पहले पद्मावत। तो पद्मावत कहानी आप सभी को पता होगी कि पद्मावती जो उसमें होती है वो बहुत ही रूपवती होती है, बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो पद्मावती से यानी वो बहुत सुंदर है। तो इससे थोड़ा सा छोटी सी कहानी बनाते हैं कि पद्मावती समझ लीजिए एक जंगल में बैठी हुई है।
पद्मावती कहाँ बैठी? एक जंगल में या वन में बैठी हुई है। तो जब पद्मावती जंगल में बैठी हुई है, रात का समय है, वो जंगल में बैठी हुई है, तभी उसे एक हंस दिखाई देता है। तो वो हंस को देखती है नीचे, सबसे पहले नीचे देखती है। याद रखिएगा, सबसे पहले जब पद्मावती जंगल में बैठी है तो जंगल में बैठ करके वो सबसे पहले नीचे देखती है। नीचे देखती है हंस को, और हंस बहुत सुंदर सफ़ेद सा होता है। और हंस देखने के बाद फिर वो आसमान की ओर देखती है, तो वहाँ देखती है चाँद। पहले हंस देखती है, फिर चाँद देखती है। तो जब चाँद को देखती है वो भी सफ़ेद और सुंदर लगता है, हंस को देखती है वो भी सफ़ेद और सुंदर लगता है, तब वो सत्य कहती है। अब हंस देखती है, चाँद देखती है और उसके बाद सत्य कहती है। और सत्य कहती है मृग से, क्योंकि वो जो पद्मावती है वो जंगल में बैठी है और जंगल में वो अकेली बैठी है। तो जंगल में उसे कौन मिलेगा? हंस मिलेंगे, मृग मिलेंगे। मृग मतलब हिरन। तो वो पहले हंस देखती है, फिर चाँद देखती है, उसके बाद सत्य कहती है मृग से। सत्य कहती है मृग से कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ। तो मैं उच्चारण की, जो मैं इस ट्रिक में बताई हूँ, तो मैं में कौन आ जाएगा? पद्मावत। यानी सबसे पहले नंबर वाली रचना होगी हंसावली, दूसरे में चंदायन। पहले वो हंस देखती है, फिर चाँद को देखती है, फिर सत्य कहती है मृग से। सत्य कहती है मृग से कि मैं कितनी सुंदर हूँ। तो मैं कितनी सुंदर हूँ यानी मैं में 5वें नंबर में आ जाएगी पद्मावती। तो इतनी ये 5 रचनाएं याद हो गई कि हंस को देखती है, चाँद को देखती है, और सत्य कहती है मृग से कि मैं कितनी सुंदर हूँ। अब यहाँ तक हो गया। अब आगे, तो जब सत्य कहती है मृग से कि मैं कितनी सुंदर हूँ, तो उसी समय मधुमालती आती है। जो मधुमालती उसकी दोस्त है, इस ट्रिक में मधुमालती उसकी दोस्त है। तो मधुमालती आती है और जब उसके रूप को देखती है, यानी पद्मावती के रूप को देखती है, तो वो एक चित्र बनाती है। अब जब मधुमालती आती है तो मधुमालती पद्मावती के रूप को देख करके, क्योंकि पद्मावती तो बहुत सुंदर थी, तो पद्मावती के रूप को देख करके वो चित्र बनाती है। और चित्र बनने के बाद चित्र में सबसे पहले रस मिलता है। चित्र को देखने के बाद सबसे पहले रस मिलता है, और रस मिलने के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान, क्योंकि पद्मावती सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि उसमें ज्ञान भी बहुत ज़्यादा था, वो बहुत तेज़ थी। तो इसीलिए जब मधुमालती आती है तो उसके रूप को देख करके चित्र बनाती है, और चित्र बनाने के बाद चित्र से रस की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, चित्र बनाने के बाद रस की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो वहाँ पर हंस था, शुरुआत में मैं बताई कि वो हंस को देखती है, तो वही जो हंस है वो भी चित्र को देखता है। तो हंस जाहिर करता है यानी हंस जवाहिर। तो हंस जाहिर करता है कि सच में पद्मावती बहुत सुंदर है, यानी जो हंस भी वहाँ पे रहता है वो भी जाहिर करता है चित्र को देख करके कि हाँ सच में पद्मावती बहुत सुंदर है। अब अंतिम में इंद्र आते हैं, और इंद्र आकर के अनुराग से बांसुरी बजाते हैं। इंद्र आकर के अनुराग यानी प्रेम से बांसुरी बजाते हैं। अब पद्मावती के फोटो यानी चित्र भी बन जाता है, सभी देख रहे होते हैं उसे, बहुत सुंदर लग रही होती है। तो अंतिम में याद रखेंगे, इंद्र आते हैं और इंद्र आकर के अनुराग से बांसुरी बजाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी से हमें ये सारी रचनाएं याद रह जाती है। अब इस ट्रिक को मैं यहाँ लिख भी दी हूँ, एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। सूफी रचनाओं का ट्रिक जो मैं भी समझाई कि पद्मावती एक जंगल में बैठी हुई है। छोटी सी कहानी है कि पद्मावती एक जंगल में बैठी है, तभी वह हंस और चांद देखती है। हंस से हंसावली, चांद से चंदायन। तब वह सत्य कहती है यानी सत्यवती कथा रचना का नाम। सत्य कहती है मृग से कि मैं यानी पद्मावत इनके जैसे सफ़ेद और सुंदर हूँ, यानी चांद और हंस सफ़ेद और सुंदर होते हैं। तो पद्मावत जो केंद्र में है, जो 5वें नंबर में आ रही है रचना में, वो कहती है कि मैं इनके जैसे ही सफ़ेद और सुंदर हूँ। तभी मधुमालती आती है और उसके रूप को देखकर चित्र बनाती है, जिसमें रस और ज्ञान दोनों होता है। तो रस और ज्ञान दोनों होता है। फिर सामने खड़ा हंस जाहिर करता है।
तो जो सामने खड़ा हंस है वो जाहिर करता है, यानी हंस जवाहिर रचना। और बारिश होती है, अंत में इंद्र, यानी इंद्र आते हैं अंत में और अनुराग से बांसुरी बजाते हैं। जो इंद्र आते हैं अंतिम में वो अनुराग से बांसुरी बजाते हैं। तो इस छोटी सी कहानी को अगर आप लोग याद रखेंगे तो सारी रचनाओं को ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन में कई सारे प्रश्नों को दिया तो आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहले हंसावली आएगी, चंदायन आएगा, उसके बाद सत्यवती कथा, फिर मृग और फिर पद्मावती। और पद्मावती के बाद ही मधुमालती आएगी, क्योंकि मधुमालती आकर के उसका रूप देखती है, फिर चित्र बनाती है, यानी रूप मंजरी उसके बाद, चित्रावली उसके बाद, फिर रस रतन उसके बाद हो जाएंगे। हंस जवाहिर यानी हंस जाहिर करता है लास्ट में, तो हंस जाहिर थोड़े से इन सभी रचनाओं के बाद में आएगा। और अंतिम में याद रहेगा कि इंद्र यानी इंद्रावती रचना होगी और अनुराग से बांसुरी बजाते हैं, यानी प्रेम से बांसुरी बजाते हैं, तो अनुराग बांसुरी सबसे अंतिम रचना होगी। तो इस प्रकार से ये सभी ट्रिक से याद हो गया है। अब मैं आपको एक प्रश्न भी दिखा देती हूँ। अब यहाँ एक प्रश्न हम सभी देख लेते हैं कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो ऑप्शन में देखिएगा अनुराग बांसुरी, मृगावती, ज्ञानदीप और इंद्रावती। तो हम सभी को पता है कि अंतिम में इंद्र आते हैं और अनुराग बांसुरी बजाते हैं। तो ये ऑप्शन कहाँ है, तो अंतिम में इंद्र आते हैं और अनुराग से बांसुरी बजाते हैं। और मृग से वो सत्य कहती है। और पद्मावती यानी पद्मावती कितनी सुंदर है, फिर उसके बाद वो जो मधुमालती आती है, चित्र बनाती है, उससे रस और ज्ञान मिलता है। तो रस और ज्ञान मिलता है तो वही रचना ज्ञानदीप है। मृगावती सबसे पहले हो जाएगी और अंतिम में इंद्र आकर के अनुराग से बांसुरी बजाते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगर हम उस ट्रिक को याद रखते हैं तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं कि यहाँ पर भी रचना काल की दृष्टि से बोला गया है सही अनुक्रम। तो मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। तो हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अंतिम में तो इंद्र आते हैं, तो इंद्र यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी यही दोनों ऑप्शन में से कोई होगा। अब मृगावती, तो मृग से सत्य कहती है पद्मावत, यानी कि मैं कितनी सुंदर हूँ। तो मृग से सच कहती है ना पद्मावत, तो इसलिए मृगावती सबसे पहले आएगी, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती आती है और पद्मावत का चित्र बनाती है पद्मावती का, इसलिए चित्रावली उसके बाद रचना होगी। यानी सबसे पहले मृगावती हो जाएगी, फिर पद्मावती, पद्मावत और चित्रावली और इंद्रावती। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगर हम उस ट्रिक को याद रखते हैं तो। एक और प्रश्न है, इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर है प्रश्न ज्ञानदीप, इंद्रावती, प्रेम रतन और हंस जवाहिर। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञान उसको तो चित्र बनाने के बाद मिलता है, और इंद्र तो अंतिम में आते हैं। तो इंद्रावती यहाँ पर अंतिम में अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन में अंतिम में है इंद्रावती अंतिम में है, हंस जाहिर करता है ज्ञानदीप, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अगर आप ट्रिक याद रखते हैं तो आपके सारे प्रश्न इसी प्रकार से बन जाएंगे और कम से कम समय में बन जाएंगे। तो इसीलिए उस ट्रिक को याद रखिएगा और बहुत सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद है जानकारी आपके काम की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।